So, hello everyone, welcome to the Insecta channel. So, first, today we'll learn about entomology. So, मैं यहाँ पर बोथ लैंग्वेज यूज़ करूँगी, हिंदी एंड इंग्लिश. सो एंटोमोलॉजी क्या है? फर्स्ट वी नीड टू नो दिस. ओके, सो entomo means study of insects. Okay, entomo means insect and logy means study. So study of insect is known as entomology. But before going to start the topic, why there is a need to study about the insects, this thing we'll discuss one by one. So first is, insects are the most abundant animal on the earth, because see, many animals are there, but if you'll see the number of insects, it is more if we'll compare to other living beings. like जो भी जैसे भी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से अगर कंपेयर करोगे तो इंसेक्ट का जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा है. तो इसका कारण क्या है? फर्स्ट रीज़न इज़ इंसेक्ट कैन सर्वाइव इन एवरी सिचुएशन. सो आप लोग देखो, इंसेक्ट हर तरीके की सिचुएशन में वो सर्वाइव कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, वो पानी में भी रहते हैं. वो अगर आप कुछ स्टोर करके रखते हो जैसे कि चावल दाल, तो उसमें भी इंसेक्ट आते हैं. फिर चूहे जो कि सर में रहते हैं, जो हेड लाउस बोलते हैं, वो भी सर्वाइव करते हैं वहाँ पर. inside the soil also, then in plant parts also. So everywhere insect they can survive. Okay, so this is the first reason why their number is more comparing to other animals on the earth. Then among all the insects, nearly 1 million insects have been identified. So like 10 मिलियन जैसे इंसेक्ट होंगे, उसमें से 1 मिलियन इंसेक्ट्स अभी आइडेंटिफाइड है. मतलब वी नो देयर नेम, साइंटिफिक नेम्स, देन फैमिली, ऑर्डर. सो ये सब हमको पता है. नेक्स्ट क्या है? इंसेक्ट क्या क्या खाते हैं. तो ऑलरेडी मैं बोली हूँ वो कहाँ कहाँ रहते हैं. नाउ व्हाट दे ईट. सो इंसेक्ट फर्स्ट दे विल ईट आवर क्रॉप्स. जैसे कि आप कुछ भी लाइक प्लांट लगाओ, जैसे कि लेमन लगाओ, टमाटो लगाओ, या फिर राइस उगवाओ, जो भी उगवाओ वहाँ पर इंसेक्ट आते ही है. इवन इन चिली many examples are there. So insects will come definitely to eat our crop. Okay, next they will feed on the stored product. like I have said already, अगर राइस दाल कुछ भी अगर हम स्टोर करके रखते हैं, दाल चावल और टैमारिंड जैसे कि इमली या फिर ग्राउंड नट, एनी पल्सेस ऑल्सो, if we will store means insect will come and feed on that. Okay, नेक्स्ट इज इंसेक्ट ऑल्सो बाइट और स्टिंग अस. सो बाइट मतलब क्या हो गया? इंसेक्ट जैसे कि मस्कीटो क्या करते हैं? हमको काटते हैं. सो मस्कीटो इज ऑल्सो सकिंग द ब्लड फ्रॉम आवर बॉडी. ओके, सो ये भी एक इंसेक्ट है मस्कीटो. देन स्टिंग अस. स्टिंग मतलब क्या है? हनी बी जो है, जो मधुमक्खी, तो हनी बी क्या करते हैं? वो भी हमको स्टिंग करते हैं. ओके, देन लाइव स्टॉक पे भी कुछ ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट लाइव स्टॉक पे फीड करते हैं. जैसे गाय के ऊपर भी कुछ रहते हैं. नहीं तो जो हमारे पेट्स होते हैं जैसे कि डॉग कैट, उनमें भी कुछ इंसेक्ट आके उनको फीड करते हैं. ओके, एंड कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो कि हमारा क्या करते हैं? डिजीज स्प्रेड करते हैं. सो यू कैन सी हियर फ्यू इंसेक्ट्स दे विल स्प्रेड द डिजीजेस. ओके, सो can you give an example which insect will spread the disease? So the example is, first example, common example is mosquito. So they will spread the filaria, malaria disease. Then house fly. Okay, then sand fly, many flies are there, they will also spread the disease. Okay, so next is, as we all know, see, insect, there are some insect those are beneficial in nature. देखो, ऐसा नहीं है कि हर इंसेक्ट तुम्हारे मतलब they will cause the damage. Okay, it's not like that all the insect will cause the damage. So certain insects are there, what they will do, they will
help us, like they are beneficial insect. They will give some product for us, like useful product. For example देखो हनी बी, हनी बी का कौन सा प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, लाइक हनी, ओके हनी, देन वैक्स जो कि कॉस्मेटिक में यूज़ होता है, लिपस्टिक वगैरह उसमें क्या यूज़ होता है, वैक्स यूज़ होता है, ओके सो दैट ऑल्सो comes from this honeybee. Then also honeybee they will help in pollinating our crop. Pollination आपको पता है, so pollinating our crop also these insect will help. Okay, next is they will also attack the pest insect. For example देखो अगर कोई insect है जो कि एक crop को डैमेज कर रहा है, तो ऐसा भी insect है जो कि उस insect को खाते हैं, जिसको हम बोलते हैं predatory. Okay, predator we can say. So predator or parasitoid, these are the natural enemy. Okay, so this thing we'll discuss what is natural enemy in upcoming classes, we'll discuss. So now you know these are the thing why there is more number of insects on the earth comparing to other animals और कंपेयरिंग टू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो फर्स्ट क्या हो गया, शॉर्टकट में हम बोलते हैं फर्स्ट उनका नंबर ज़्यादा है बिकॉज दे कैन सर्वाइव इन एवरी सिचुएशन. देन 1 million different types of insect have been identified and they will feed on different crop, then stored product like human beings also they will bite, sting us or livestock or pets, and they will also spread the disease. And the last thing is there are also some beneficial insects, those they are providing some product to the human beings and also they will help in pollination as well as they will attack or they will feed on the pest. Okay, so next what is entomology? See, entomology in general we know the study of insects. Okay, so now the definition is entomology is the study of insect and their relationship to humans, प्लांट्स, एनवायरनमेंट एंड अदर ऑर्गेनिज्म. सो इस इंसेक्ट का क्या क्या रिलेशनशिप है विथ ह्यूमन बींग, विथ द प्लांट, विथ द एनवायरनमेंट एंड अदर ऑर्गेनिज्म. ओके, सो दिस इज द definition of entomology. Okay, next is what is insect. So the word insect comes from the Latin word that is insectum, meaning with a divided body. तो देखो insect का 3 section body है. Always remember insect is having 3 section. Okay, so क्या क्या section है, एक आप लोग देखो ये head हो गया एक section. This is the picture of grasshopper. So you can see the insect is divided into 3 body part. One is head, then next is thorax. देखो ये दोनों जो है वो thoracic region. Okay, so this is the thoracic region and the last is abdominal region. Okay, so याद रखो 3 part में divided है insect body. One is head, middle one is thoracic region and the last one is abdominal region. Okay, so देखो यही thoracic region में wings रहता है and legs भी रहता है. So thoracic region again divided into prothorax, mesothorax and metathorax. So as you can see prothorax, meso, meta, ये 3 सेक्शन में 3 thoracic region में क्या है, legs है. तो इंसेक्ट का कितना legs है, 3 pairs of legs. That means 6 legs are there. Okay, insects are hexapod in nature. Okay, so देखो 1, 2, 3 है और ये तीनों कौन से रीजन पे है, thoracic region. One is in prothorax, mesothorax, metathorax. लेकिन wings कहाँ पर है बोलो, wings कहाँ पर है, wings is present in meso and metathorax. This thing you have to remember. Okay, legs are present in all the thoracic region whereas wings are present only in meso and metathorax. Next you see insect, this is the insect body. So insects have a exoskeleton which is made of chitin. So देखो
इंसेक्ट का बॉडी, अगर आप लोग जैसे डंग रोलर या फिर कुछ भी बीटल या फिर एनी इंसेक्ट आपके दिमाग में लाओ, सोचो उनका बॉडी कैसे कवर होता है, एक एक्जोस्केलेटन में कवर होता है, हार्ड आउटर कवर विच इज नोन एज एक्जोस्केलेटन. ओके, हार्ड आउटर कवर ऑफ द बॉडी. ओके, सो एक्जोस्केलेटन कौन सी चीज से बनाया गया है? मेड अप ऑफ काइटिन. ओके, सो यू जस्ट रिमेंबर दिस, एक्जोस्केलेटन मेड अप ऑफ काइटिन. Then 3 body part already we have discussed: head, thorax, abdomen. 3 pairs of jointed legs are there, as you see here. Also you have seen 3 pairs are there, and also in this picture you can see first pair, second pair, third pair. Okay, नेक्स्ट इज कंपाउंड आइज एंड सम हैव सिंपल आइज. देखो इंसेक्ट का आइज कंपाउंड भी होते हैं, सिंपल भी होते हैं. सो इन नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस विल डिस्कस about types of eyes, everything we'll discuss. Now just remember, insects are having compound eyes as well as simple eyes and one pair of antenna. As you can see here, one pair of antenna is there near the head region. Okay, next, insects have no internal skeleton. So already you know that they are covered with a outer exoskeleton. So inside their body they are not having any skeleton. Okay, they are outer covering only protecting themselves. So insect का क्या होता है, जो outer का cover होता है वो बहुत hard रहता है. So क्या होता है कि वो protect होता है. अगर हम एक पत्थर मारते हैं या कोई भी जगह पे, वो क्या करते हैं, ड्यू टू देयर हार्ड एक्जोस्केलेटन वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. लेकिन क्या है, हमारे ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, हमारा इंटरनल स्केलेटन है, लेकिन इन केस ऑफ इंसेक्ट दे डू नॉट हैव इंटरनल स्केलेटन. देन दे रिले ऑन देयर हार्ड आउटर कोटिंग एक्जोस्केलेटन. ऑलरेडी वी डिस्कस दिस पॉइंट. देन द लास्ट पॉइंट इज which protects their inner organ. So they are having hard exoskeleton. So these exoskeleton will protect their inner organ. Okay, is it clear? Next we'll see classification of insect. So what is the kingdom, phyla, class, order, family, genus, species? These we'll discuss. So see, organisms are usually classified by the genus and species. So this is called binomial nomenclature. For example, देखो, for example, the insect that is having one scientific name. Every insects are having scientific name, right? So the first one is genus and the second one is species. Okay, for example, silk moth, okay, or silkworm. So mulberry silkworm scientific name is Bombyx mori. So here Bombyx is the genus and mori is the species, right? So this is called binomial nomenclature. Okay, so it is classified by the genus and species, so it is known as binomial nomenclature. Okay, so दो नाम है, एक है like scientific name means Bombyx mori. So first one is genus, second one is species. So it is known as binomial nomenclature. Next we'll see about the kingdom. So already I have told this thing will cover here. So the insects are coming under the kingdom animal, phylum Arthropoda, that is jointed leg. So how many pairs of legs are there? 3 pairs, right? Then class is Hexapoda, okay, because 6 legs are there, so class is Hexapoda. Then order is Lepidoptera. So order here we are not indicating all the insects are having order Lepidoptera. Okay, so किसका ऑर्डर लेपिडोप्टेरा है, लाइक बटरफ्लाई, मॉथ, इन सब का ऑर्डर लेपिडोप्टेरा है. तो हम एक पर्टिकुलर इंसेक्ट को लेके यहाँ पर क्लासिफिकेशन दे रहे हैं. बट ऑल द इंसेक्ट्स आर कमिंग अंडर द किंगडम एनिमल, phylum Arthropoda, class Hexapoda. Then butterfly moths are coming under the order Lepidoptera, family Noctuidae. यहाँ पर एक इंसेक्ट को हम लिए हैं जो कि अमेरिकन बोलवर्म. सो उस इंसेक्ट का जीनस क्या है, हेलिकोवर्पा, एंड स्पेसीज इज हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा. ओके, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट. नेक्स्ट इज 6 ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट. सो जो
कॉमन 6 ऑर्डर है, लाइक दे आर कॉमन, वेरी कॉमन, दे विल अटैक योर क्रॉप एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पेस्ट. सो फर्स्ट इज ऑर्थोप्टेरा. सो ऑर्थोप्टेरा में क्या होता है, ग्रासहॉपर, लोक्यूस्ट, ये सब आता है. आई थिंक you all have seen this insect, right? So first order is Orthoptera, which include grasshopper and locust, and they are having straight wings. So this thing now it is not required, so you just remember Orthoptera means grasshopper and locust will come. Then Hemiptera. So Hemiptera will include the true bugs. So you can see here bugs are there, such as leafhopper. This is the picture of leafhopper. Plant bug. This is the picture of plant bug. Next is Lepidoptera. So Lepidoptera means butterfly and moth will comes. Okay, so this is the Lepidoptera. Then Homoptera means aphid will come. So here what will happen, देखो, होमो मतलब इक्वल. सो क्यों हम दिए हैं होमो नेम, क्योंकि होमोप्टेरा में जो इंसेक्ट होते हैं उनका जो विंग्स होता है वो इक्वल रहता है. ओके, सो देयर साइज, विंग साइज इज इक्वल, सो दे आर हैविंग इक्वल विंग्स, इसीलिए उसको होमोप्टेरा कहते हैं. नेक्स्ट इज थाइसोनोप्टेरा. सो थाइसोनोप्टेरा मीन्स थ्रिप्स विल कम. सो देखो थ्रिप्स बहुत इंपॉर्टेंट पेस्ट है चिली का, फिर राइस का नर्सरी स्टेज में. ओके, लाइक कॉटन, टमाटो, ओकरा, कुछ भी प्लांट लगाओ, थ्रिप्स विल कम. इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट सकिंग पेस्ट. सो थाइसोनोप्टेरा is the order of thrips. Okay, next is Coleoptera. So Coleoptera, you see many insects are coming under the Coleoptera. So what are the insects will come under this? All the weevil and beetle will come under the order Coleoptera, and order Coleoptera is the largest group of insect order. Okay, you just remember this thing, these are the largest group of insect order. Next is parts of an insect. So as we know, insect's body is divided into head, thorax and abdomen. So head में क्या क्या रहता है, head में brain रहता है. Okay, so see what are the parts are there, like head, then thoracic region में क्या क्या है, already I told. Then